ये छोटी बच्ची अलमारी में छुपकर देखती है कि उसके पापा वाइन की बोतल उसकी माँ के सिर पर मार रहे थे। डर के मारे उसने एक आवाज भी नहीं निकाली। उसका पिता एक जुआरी था। जुए के कर्ज चुकाने के लिए वो अपनी नाबालिग बेटी को एक बूढ़े आदमी को बेचने वाला था, इसलिए उसकी माँ ने उसे छुपा दिया। पति के जुल्म सहते हुए भी माँ ने बच्ची का ठिकाना नहीं बताया। जितना वो चुप रही, पिता उतना ही उसे मारता रहा। उसने माँ की कमर तक झुका दी और यहाँ तक कि कुर्सी उठाकर मारने की धमकी दी। लेकिन पिता को ये नहीं पता था कि नीचे माँ का अमीर पिता यानी बच्ची का नाना पहुंच चुका था। जैसे ही पिता ने माँ का सिर टेबल के कोने पर दे मारा, नाना अपने लोगों के साथ कमरे में घुस गए। अपनी बेटी को बेहोश पड़ा देख उन्होंने पिता को जोर से मुक्का मारा और अपने आदमियों से उसे जमीन पर पकड़वा दिया। अब पिता को एहसास हुआ कि मामला गंभीर है। वो बोला कि ये सिर्फ पति पत्नी की छोटी सी लड़ाई थी। लेकिन ये सुनकर नाना और गुस्से में आ गए। उन्होंने तुरंत पिता को बाहर फेंकवाया और कभी भी बेटी के पास आने से मना कर दिया। इसी बीच माँ ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर एक चाबी नाना को दी और बच्ची को भी बचाने की गुहार लगाई। इसके बाद वो फिर से बेहोश हो गई। अब नाना का ध्यान दरवाजे पर गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि माँ को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा, नहीं तो उनकी जान खतरे में है। नाना उन्हें अस्पताल लेकर भागे, लेकिन उन्हें लगा कि उनकी बेटी बच्ची को बचाने के लिए घायल हुई है, तो उन्होंने बच्ची को वहीं छोड़ दिया। रात में जब बच्ची ने बाहर कोई आवाज नहीं सुनी तो वो अलमारी से बाहर निकली। जमीन पर खून देखकर वो अपनी माँ की हालत को लेकर बहुत परेशान हो गई। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर पड़ोसी खड़े होकर कह रहे थे कि वो एक कातिल की बेटी है, क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ को मार दिया। ये सुनकर बच्ची और डर गई और नंगे पैर ही माँ को ढूंढने निकल पड़ी। उसे नहीं पता था कि इस वक्त उसकी माँ अस्पताल के ऑपरेशन टेबल पर थी। माँ की हार्ट रेट लगातार गिर रही थी। डॉक्टरों ने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे माँ ने बच्ची की आवाज सुन ली। उनकी हार्ट बीट अचानक वापस आ गई। ये देखकर नाना ने राहत की सांस ली, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ब्रेन नर्व्स डैमेज हो चुकी हैं। अगर माँ बच भी गई तो शायद वो अंधी हो जाएंगी। ये सुनकर नाना लड़खड़ा गए। पार्ट 2 के लिए कमेंट्स में मदर लिखें।